को सर्वोत्तम संविधान देने वाले शोषित पिछड़े गरीब दबे कुंचे वंचितों को उनकी जबान उनका हक अधिकार दिलाने वाले नारी को सम्मान दिलाने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस देश की सर्वप्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन। उन्हीं के साथ माता सावित्रीबाई फुले का बिल्कुल कदम से कदम साथ देने वाली माता फातिमा शेख के चरणों में नमन करते हुए इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरे साथ चलकर आए मोदीनगर से सतपाल जी जिन्होंने बाबा साहेब के मिशन में अपना पूरा समय लगाया, मैं उनको भी नमन करती हूँ। और नमन करती हूँ मैं अपने नीरज भाई जी को भी, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत न होने के बावजूद भी बराबर मिशन में लगे रहते हैं। ये वहाँ मिशन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं या वे वहाँ अलग जगा रहे हैं, जैसे छोटे मकानों में बाबा साहेब शायद रहते थे। जिन झुग्गी झोपड़ी से बाबा साहेब निकलकर इस संसार के सबसे महान महामानव बने, आज जब भी मैं इस झुग्गी झोपड़ी की तरफ आती हूँ तो दिल बड़ा दुखता है। ये छोटे छोटे मकान रास्ते देखकर कि आज भी कहाँ ये मेरे समाज के लोग रहे। एक तरफ वो लोग हैं जो ऊंची ऊंची कोठियों में बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, इससे बड़े बड़े तो उनके बाथरूम बने होते हैं जितने बड़े मकानों में आप लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आने को कभी मना भी नहीं कर पाती हूँ और मैं कहीं का भी प्रोग्राम छोड़कर यहाँ आने की कोशिश करती हूँ। तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 3 जनवरी के उपलक्ष्य में 4 जनवरी है, आज 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जाता है। संडे की वजह से ये प्रोग्राम 4 जनवरी को रखा गया है। कारण यही होता है, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जिनकी कोचिंग की छुट्टी होती है, स्कूल जाते हैं, तो सभी सोचते हैं कि संडे में, मुझे लगता तो नहीं कि यहाँ कुछ गवर्नमेंट जॉब करने वाले होंगे, लगता नहीं है। नहीं सब प्राइवेट भी बेचारे अपने मजदूरी का काम करने वाले मेरे समाज के लोग नजर आते हैं। फिर ऐसी जगह प्रयासरत रहना और वहां इतनी महिलाओं का निकल आना, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। इतनी महिलाएं वहां भी नहीं आती हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही हैं। बाबा साहेब हम सबको सब कुछ देकर चले गए। माता सावित्रीबाई फुले अपना तमाम जीवन हम महिलाओं को शिक्षित करने में लगा कर गई, हम महिलाओं को अधिकार दिलाने में लगा के गई। लेकिन हम महिलाएं शिक्षित होकर ऐशो आराम की जिंदगी में अपने घर में आराम से सोने लगे। हम भूल गए माता सावित्रीबाई फुले को कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया। अभी जब मेरे भाई नीरज जी कह रहे थे कि वो 2 साड़ी लेकर जाती थी, वो कौन थी जो उन पर कीचड़ मारती थी? वो भी महिलाएं थी। एक महिला दूसरी महिला पर कीचड़ मारती थी क्योंकि एक महिला को दूसरी महिला का महिलाओं को शिक्षित करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद तो कुछ करने के लायक थी नहीं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जाती थी, जब वो गली से निकलती थी, रास्तों से निकलती थी, तो कुछ महिलाएं उन पर कीचड़ फेंका करती थी। उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की जाती थी और उन महिलाओं को भड़काने वाले लोग कौन थे? पुरुष थे। उन महिलाओं ने अपने आप से कीचड़ नहीं फेंकना शुरू किया, उन महिलाओं को भड़काया गया
कि अगर हम महिला पे कीचड़ फेंकेंगे तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए महिला के खिलाफ महिला को ही खड़ा कर दिया कि जब वो वहां से गुजरेगी तो तुम उस पर कीचड़ डालना। और वो महिला जो एक महिला शिक्षा की मिसाल को लेकर चली, उस पर सैकड़ों महिलाएं गोबर कीचड़ फेंकने लगी। यानी कि एक तरफ माता सावित्रीबाई फुले थी तो दूसरी तरफ ज्यादातर महिलाएं उनके विरोध में खड़ी थी। लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले अपने काम को निरंतर करती रही। एक दिन एक मनुवादी ब्राह्मण माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जा रही थी तो उनको बीच रास्ते में रोका और उन्हें अपशब्द कहने लगा। माता सावित्रीबाई फुले साहसी थी, हिम्मत वाली थी। महामना ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें बहुत शिक्षित कर दिया था, तभी तो वो स्कूल चलाकर शिक्षिका बनी। उन्होंने उस ब्राह्मण को बीच चौराहे पर थप्पड़ जड़ा, जो उनकी बेइज्जती करने के लिए रास्ते पर खड़ा था। माता सावित्रीबाई फुले ने बीच चौराहे पर उस ब्राह्मण को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ते ही उसकी अकल ठिकाने आ गई और उसने जोर जोर से चिल्लाया कि इस औरत का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग उस औरत का खराब नहीं हुआ, दिमाग तुम्हारा खराब है, मैला तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। जो महिलाओं को पैर की जूती समझते थे, जो महिलाओं को पति के साथ जिंदा जलाने के लिए मजबूर करते थे, जो महिलाओं को देवदासी बनाकर मंदिरों में पंडित पुजारियों के हवाले किया करते थे, तो दिमाग हमारा खराब नहीं है, दिमाग खराब इन मनुवादी लोगों का और मनुवादी सोच रखने वालों का है। माता सावित्रीबाई फुले को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने, उनके खुद का बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले ने विधवा विवाह के लिए काम किया। हिंदू धर्म के अंदर जिस महिला का पति मर जाता था, पहले तो उसे पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, फिर समय परिवर्तन हुआ, कुछ महिलाओं को जीवित छोड़ा जाने लगा और जो महिलाएं जीवित बचती थी उन पर प्रतिबंध लगाया गया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगी, घर के किसी शुभ काम में वो भाग नहीं लेंगी, उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था और जितना भी काम ज्यादा मेहनत का होता था उन विधवा महिलाओं के सपूत कर दिया जाता था कि घर में अगर आटा पीसना है ज्यादा तो वो महिला पीसेगी, लेकिन खाएगा कोई और, पीसेगी वो महिला। और उस पर कोड़े बरसाए जाते थे अगर उसने किसी शुभ काम में आकर वहां बाहर उसे देख लिया। इतनी प्रताड़ना बाबा साहेब से पहले महिलाओं की हालत हो गई। अब जिन महिलाओं के पति नहीं हैं उन महिलाओं का क्या कसूर, ये सोचने वाली बात है। कोई भी महिला अपने पति को तो मार नहीं रही थी। अगर आज यह बाबा साहेब का संविधान ना होता तो इन नारियों की, हम महिलाओं की क्या हालत होती, सोचने के लिए मजबूर हो जाओ। आज हम सम्मान का जीवन जी रहे हैं, आजादी से सारा जीवन जी रहे हैं। बाबा साहेब ने संविधान बनाया, माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षित करना शुरू किया और उसका नजारा ये हुआ कि जब माता सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल अभी 1848 में खोला तो उसके बाद उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 18 स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। ये बहुत बड़ी क्रांति इस भारत के अंदर हुई। आज हमारे पास पैसा भी है और हम सक्षम भी हैं, हमारे पास बोलने के लिए जबान भी है, भारत का संविधान हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम एक स्कूल नहीं खोल पा रहे। ये सोचने वाली बात है या नहीं है? लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले जी ने 18 स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने विधवाओं के लिए वृद्धा आश्रम बनाया। उन्होंने जो महिलाएं प्रताड़ित की जाती थी उनके रहने के लिए आश्रम बनाया।
यानी कि उन दोनों के कामों को देखो, एक तरफ वो दोनों पति पत्नी इतना काम इस भारत में करके चले गए कि आज लाखों लोग मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि आज हमारे पास धन आ गया, सुख आ गया, सुख आया। मैं यहां की बात नहीं कर रही, तो मैं अपने उन सक्षम भाइयों और बहनों की बात कर रही हूं जो बाबा साहेब की बदौलत पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पे पहुंचे या प्राइवेट काम कर रहे हैं। उन्होंने कोठी बंगले बनाए, गाड़ियां ली, कई फ्लैट लगाए, कई जगह फ्लैट लेकर डाले, पत्नी के लिए मोटे मोटे गहने भी बनाए, कहीं शादी में पहन कर जाएगी, कहीं बेटे की बहू को चढ़ाएंगे। लेकिन उनके दिमाग में आज ये बात नहीं आती कि क्या तुम एक स्कूल खोलने की काम कर रहे हो। उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये जो महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, प्रताड़ित की जा रही हैं, उनके लिए तुम एक बाबा साहेब माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे कोई रहने का स्थान बना रहे हो। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, अभी कितनी सुंदर कविता उस बेटी ने की कि उसकी आवाज में जादू है। अगर इस बेटी को तराशा जाए तो ये बेटी आगे जाके बहुत नाम कमा सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में हीरो की कमी है, उसे तराशने वाले चाहिए। लेकिन आज ज्यादातर लोग सब अपने अपने घर के सुख में लगे हुए हैं। बाबा साहेब माता सावित्रीबाई फुले का मिशन पीछे हो रहा है। महिलाएं पाखंडवाद में उलझी हुई हैं। अभी एक तरफ महिला, मेरी बहन कह रही थी कि हमें किसी देवी देवता ने नहीं दिया, मैं भी पूजा किया करती थी। अभी जो वो बहन बोलकर गई थी कि मैं भी पूजा किया करती थी, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर पूजा से मिलता तो सबसे पहले वो लेते। अगर किसी तांत्रिक में या किसी में भी कोई शक्ति होती, देव चमत्कार होता, तो सबसे पहले बाबा साहेब का मार्ग वो आकर रोकते, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अधिकार देकर गए हैं। रोकते या नहीं रोकते? इस भारत के जितने भी तांत्रिक हैं, कोई भी बाबा साहेब का मार्ग नहीं रोक पाया। कितना भी कोई बड़ा भक्त है, कोई माता सावित्रीबाई फुले का मार्ग नहीं रोक पाया। और मैं तो यहां तक कहती हूं, कोई मेरा भी मार्ग नहीं रोक रहा है। मैं भी इनके पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाती हूँ और बेधड़क उठाती हूँ। किसके कारण? बाबा साहेब के संविधान के बलबूते। अगर बाबा साहेब का संविधान ना होता, तो अगर मैं इनके पाखंडवाद के खिलाफ जबान खोलती, तो शायद मेरे साथ पूरा अत्याचार हो जाता। लेकिन नहीं, ये ताकत मुझे बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दी है कि इस देश के अंदर जो महिलाओं को पाखंडवाद में उलझाया जा रहा है, ये तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है कि अपने समाज की महिलाओं को उस पाखंडवाद से बाहर निकालो। ये ड्यूटी किसकी बनेगी? ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। बाबा साहेब ये कहते हैं कि 100 में से 95% लोगों की ड्यूटी को मैं नहीं समझता कि उनकी ड्यूटी है। अगर 5 लोग शिक्षित हैं 100 में से, तो फिर उनकी ड्यूटी बन जाती है न, जो 95 बाकी के लोग बचे हैं, उनको ऊपर किस तरीके से लाया जाए। तो हम सबको अपनी ड्यूटी को समझना होगा, पाखंडवाद से हमें बाहर आना होगा। मेरे समाज की बहुत सारी महिलाएं क्या कहती हैं, हम तो बाबा साहेब को भी मानते हैं और हम तो देवी देवताओं को भी मानते हैं। आज ज्यादातर महिलाओं की जबान पे ये बात आ गई है, क्योंकि आज कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा, शहर नहीं बचा, जहां बाबा साहेब की चर्चा ना हो। अब उन्हें बाबा साहेब का एहसान तो मानना पड़ता है, क्योंकि बाबा साहेब का एहसान मानने से कोई इंकार कर नहीं सकता। मैं भी अपने ससुराल में युद्ध करती रहती हूँ, रोज युद्ध होते हैं। और अभी मैंने एक महिला गीतों का भी प्रोग्राम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि महिलाएं मनोरंजन में ज्यादा व्यस्त रहती हैं। जब हमारे घर में कोई भी खुशी का काम होता है, तो महिलाओं को गीतों में बुलाया जाता है। मैंने माना पति पढ़ा लिखा है, लेकिन पत्नी तो पाखंडवाद में उलझी हुई है। जब उस पढ़े लिखे पति के घर में, चाहे वो पति बेशक बाबा साहेब का मानने वाला है, लेकिन जब उसकी पत्नी, माँ, बहन पाखंडवाद में उलझी हुई हैं, और वो जो सब महिलाएं आएंगी, तो वो गीत किसके गाएंगी? किसके गाएंगी? बाबा साहब के। बोलो किसके गाएंगी?
राम के। और आज एक और चल रहा है शिव चर्चा, शिव के। और जब मैं गीतों में जाती हूं तो मुझसे तो बर्दाश्त होगा नहीं। मेरे समाज की महिलाएं बाबा साहेब, भगवान बुद्ध, माता सावित्रीबाई फूले, महामना ज्योतिबा फूले के अलावा जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अगर उनके अलावा किसी के गीत गाएंगे तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो लड़ाई तो होनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। विचारों की लड़ाई है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है तो दूसरी तरफ मनुवाद है, तो वहां महिलाओं से भिड़ंत हो जाती है। पहले मैं भी